दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे शहरों में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई फ्लू का उपचार क्या है, घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडी क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आई फ्लू का रीजन क्या होता है और किन लोगों को आई फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है हमारे सभी व्यूअर्स में कि आखिर ये आई फ्लू हो कैसे जाता है और क्यों होता है। सभी क्वेश्चंस का आज मैं आंसर दूंगी आप सभी को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि आखिर ये आई फ्लू होता क्या है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दे दूं कि आई फ्लू आंखों का इन्फेक्शन है। इसे कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई, रेड आई भी कहा जाता है। कई नामों से लोग बोलते हैं जिसमें जिसको इजी हो, लेकिन आमतौर की भाषा में इसे आंखों का आना बोला जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि आखिर क्यों होता है आई फ्लू। तो आई फ्लू इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि मौसम कितना बदल रहा है। मानसून का मौसम चल रहा है। दरअसल मानसून के मौसम में कम तापमान हो जाता है और ज़्यादा उमस होने के कारण बैक्टीरिया, वायरस के संपर्क में लोग ज़्यादा आते हैं। धूप कम निकलती है जिससे ये बैक्टीरिया और वायरस मर भी नहीं पाते हैं और यही बैक्टीरिया, वायरस आपको एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। इसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ही आपको आई फ्लू होता है। आई फ्लू का रीजन अब आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से कि आखिर ये आई फ्लू हो क्यों जाता है। तो इसका सारा का सारा दामोदरार आई थिंक सो, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आप मुझे प्लीज़ इसे करेक्ट करिएगा क्या बोलते हैं। तो इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है मौसम को। खास करके इस मौसम में ज़्यादा ये फ्लू फैलता है। तो बाढ़ है, बारिश है, पानी क्लॉग हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कंजक्टिवाइटिस में आँखों में जलन होती है और आपके आँखों से पानी का ड्रॉप गिरता है, आपकी आँखों में स्वेलिंग हो जाती है, आपकी आँखें रेड या पिंक हो जाती हैं। तो आमतौर पर यही लक्षण होते हैं आपके एलर्जिक रिएक्शन के, आइज़ एलर्जिक रिएक्शन के। अब कई सारे लोगों का सवाल ये होता होगा कि आखिर किन लोगों में आई फ्लू होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क किन पेशेंट्स में या किन लोगों को ज़्यादा होते हैं। वैसे तो किसी को भी ये हो सकता है, ऐसा वो नहीं है कि अगर यंग है तो उसे नहीं होगा, ओल्ड है तो उसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि इम्यून पावर और खान पान, बहुत सी चीज़ें, आपकी साफ़ सफाई, हर चीज़ मायने रखती है किसी भी बीमारी को होने के पीछे। ये सारे रीजंस होते हैं। लेकिन अगर देखें कि सबसे ज़्यादा किसको अटैक करता है तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अटैक करता है। एलर्जिक पेशेंट जिनको ऑलरेडी एलर्जी है किसी चीज़ से, उनको प्रॉब्लम होती है। बुजुर्ग लोगों को होती है और जिनकी इम्यूनिटी पावर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है उन लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है आई फ्लू होने के। तो देखिए इस तरह के लोगों को कोई भी बीमारी बहुत जल्दी घेरती है। जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इम्यूनिटी जिनकी कम है, उनको कोई भी बीमारी जल्दी होती है। तो जब भी ये बीमारी हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, चाहे वो किसी को भी हो, बूढ़ों को हो, बच्चों को हो, जवान को, किसी को भी हो। अगर ये बीमारी आपके घर में है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि घर के किसी और मेंबर तक ये चीज़ें न फैलें। तो अगर आपको पता चल गया है कि घर के इस मेंबर को ये आई फ्लू हो चुका है तो आप क्या करिए, उनको आप बिल्कुल अलग रखिए, यानी कि एक अलग कमरा रखिए, एक अलग बेड रखिए, उसकी टॉवल, पिलो सब कुछ अलग होना चाहिए। जिसको अगर ओढ़ना है या फिर कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल उनकी अलग कर दीजिए। उसे 3 से 5 दिन तक घर में ही रहने को कहिए।
ताकि वो बाहर ना जाए, क्योंकि रोशनी, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, रोशनी चुभन सी लगती है। तो इसलिए अगर वो घर में रहें तो बेहतर रहेगा, बाकी लोगों को भी नहीं फैलेगा। आँखों को बार बार छूने से बचिए, क्योंकि बार बार आँख छुएंगे या मसलेंगे तो इससे ये आपका जल्दी ठीक नहीं होगा और लंबा खिंच सकता है, ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो आँखों को आपको बिल्कुल भी छूने की ज़रूरत नहीं है। घर में आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, और जिसको ये प्रॉब्लम हुई है उसकी जो हैंकी है या टॉवेल है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। गर्म पानी में उसकी हैंकी, टॉवेल सभी धुल के डालना चाहिए, और किसी दूसरे व्यक्ति को उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो घर के किसी और मेंबर को ये चीज़ें नहीं फैलेंगी। हो सके तो अगर आप बाहर बहुत ज़रूरी है जाना तो ब्लैक चश्मा पहन के आप बाहर जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, उन्हें ज़रूरी है जहाँ जाना ही है, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर दिनचर्या में आपको जाना पड़ता भी है, तो आप काला चश्मा पहन के बाहर जा सकते हैं, ताकि जो लाइट है वो आपको चुभे नहीं, बहुत ज़्यादा चुभन महसूस ना हो आँखों में। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आई फ्लू से जुड़े हुए जो आपके सारे क्वेश्चंस थे उनके जवाब आप सभी को मिल गए होंगे। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सकें और अपने आप को ट्रीट कर सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन उसे ज़रूर दबाइएगा, और बेल आइकॉन दबाने के बाद उसमें ऑल का बटन आता है, ऑल को प्लीज़ दबाइएगा। अगर ऑल नहीं दबाएंगे तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। मेरे इंस्टाग्राम पेज घरेलू सरल तरीके को फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए। धन्यवाद।